प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं रश्मि अग्निहोत्री शिप्रा विद्यालय से संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम त्रयोदशः पाठः रामगिरी अर्थात रामगढ़ का अध्ययन कर रहे थे। ये उसका द्वितीय भाग है, सेकंड पार्ट है। हम यहाँ पर अब उसके आगे पढ़ते हैं। सीता वेगरा गुहाया पश्वे अन्य गुहा जोगिमालास्ति अस्य भीत्या वज्रलेपेन प्रलिप्तः सन्ति छदि भीतिषु च पत्र पुष्प पशु पक्षी नर नारी देव दानव योद्धा हस्तीनाम चित्राणि संति। जो सीता वेगरा गुफा है उसके पास में एक अन्य गुफा जोगीमाला गुफा है, और अस्य भीत्या इसकी भीति अर्थात दीवार जो है वो वज्रलेपेन प्रलिप्त अर्थात वज्रलेपेन का अर्थ है एक प्रकार का मसाला जो या लेप जो दीवार पर उसकी मजबूती के लिए लगाया जाता है। किसकी मजबूती के लिए? दीवार की मजबूती के लिए, है ना। और जो यहाँ की दीवार है वो वज्रलेपेन है, एक प्रकार के मसाले से लिपी हुई है ना। और इसकी जो छत है या दीवार है उस पर पत्र अर्थात पत्तियां, है ना, और फूल पुष्प पशु पक्षी नर नारी देव दानव योद्धा और हाथियों आदि के चित्र बने हुए हैं। एषाम भीति चित्राणाम विशिष्ट महत्व अस्ति अर्थात अस्ति महत्व धन अस्ति। इसके जो भीति चित्र है वो विशेष महत्व रखते हैं। ठीक है। फिर है भीति चित्राणाम प्रकाशनम 1904 ईस्वी डॉक्टर ब्लाशः भारतीय चित्रकलायाः विज्ञः R.A. अग्रवाल महाभागः च अकुरताम। इन भीति चित्रों का प्रकाशन 1904 ईस्वी में अर्थात सन में डॉक्टर ब्लास भारतीय जो चित्रकला विशेषज्ञ थे R.A. अग्रवाल महोदय उनके द्वारा किया गया था। अस्याम पाली भाषायाम एक शिलालेख उत्कीर्णः, और यहाँ पर पाली भाषा में एक शिलालेख भी उत्कीर्ण है। शिलालेख अर्थात जो पत्थरों को खोद करके उकेर करके कोई लेख लिखा जाता है उसको शिलालेख कहते हैं। शिलालेखे रूप दक्ष देव दीनस्य देवदासी सुत नुका प्रणय गाथा वर्णितः अस्ति। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिलालेख जो है उसमें उत्तीर्ण करके पाली भाषा में यह जो लिखा हुआ है इस शिलालेख में रूप दक्ष देवदीन की जो देवदासी पुत्री सुतानुकाय उसकी जो पुत्री है देवदासी सुतानुकाय की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन मिलता है। फिर है जोगीमाला गुहाया अग्रे भागे अपरा लक्ष्मण वेगरा गुहा अस्ति। पर्वतस्योपरि एकं सिंहद्वारम् अस्ति। द्वारस्य प्रस्तरः बृहदाकारो अस्ति। तत्र मूर्तिमन्दिर तडागावशेषाः प्रमाणयन्ति यत् इदं क्षेत्रं पुरा दुर्गम आसीत्। अर्थात यहाँ पर जो जोगीमाला की गुफा है उसके आगे के हिस्से में दूसरी ओर लक्ष्मण वेगरा गुफा है, और पर्वत के ऊपर एक सिंह द्वार है, और द्वार का जो पत्थर है प्रस्तरः अर्थात पत्थर बहुत बड़े आकार का है। बृहद आकारो अस्ति बड़े आकार का है, और तत्र अर्थात वहाँ जो मूर्ति है मंदिर है और तालाब है। तड़ागह अर्थात तालाब। तो यहाँ पर जो मूर्ति है मंदिर है और जो तालाब है वो यहाँ के प्रमाणित करते हैं। क्या प्रमाणित करते हैं? कि इस क्षेत्र में यह जो क्षेत्र है यह बहुत ही जो दुर्गम क्षेत्र है। इस क्षेत्र का यहाँ पर पहला किला था, अर्थात इस दुर्गम क्षेत्र का यह पहला किला था। दुर्ग अर्थात किला, यह सब प्रमाणित करते हैं कि यह जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का यह पहला किला था। दुर्ग अर्थात
किला। फिर यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो रामगिरी वन देव्याः ललित पुरेतिहासस्य संघाता संस्कृत भाषायाश्च स्वर्णिम काल दृष्टः अस्ति। रामगिरी वन देव्या अर्थात रामगिरी की जो राम वन देवी अर्थात वन देवी का है ना, तो रामगढ़ वन देवी के ललितपुर के इतिहास धारण करने वाले है ना, रामगिरी जो है वो वन देवी के ललितपुर के इतिहास धारण करने वाले और संस्कृत भाषा के स्वर्ण काल दृष्ट अर्थात स्वर्णिम काल को बताने वाले, दृष्ट अर्थात देखने वाले, स्वर्णिम काल को बताने वाले हैं। अत्र आषाढ़ मासस्य प्रथम दिवसे छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादम्याः गरिमामयः सांस्कृतिक कार्यक्रमः विचारगोष्ठी च आयोज्यते। आयोजने संस्कृत भाषा विद्वांसः इतिहासविदः पुरातत्वविदः जनानां उद्बोधयन्ति तर्कयन्ति विचारयन्ति अन्यो अयं यत् रामगिरी त्येव। अर्थात यहाँ पर जो आषाढ़ का महीना होता है ना, आषाढ़ वर्षा ऋतु में आषाढ़ के महीने में छत्तीसगढ़ संस्कृति अकादमी जो है, छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादमी जो है उसके द्वारा गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार गोष्ठी का यहाँ पर आयोजन होता है। और संस्कृत भाषा के जो विद्वान हैं, इतिहासविद हैं, पुरातत्वविद हैं, है ना, जनान अर्थात लोग, पुरातत्वविद जो लोग हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं, उद्बोधयन्ति अर्थात अपना उद्बोधन प्रस्तुत करते हैं, तर्क करते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। और यहाँ पर अन्योयम अर्थात दूसरा, यहाँ पर ऐसा दूसरा कोई भी नहीं है। अर्थात जैसा रामगिरी जो है यह स्थान है ऐतिहासिक, ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं है, अर्थात यह अद्वितीय है। इतना आप लोग अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।